राष्ट्रपति, जो कि देश की सबसे सुपीरियर पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया है, जो कि इंडिया के 15वें और महिलाओं में दूसरी राष्ट्रपति बनेंगी। इसके पहले प्रतिभा पाटिल को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ था। एक बार फिर महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठने से बस एक कदम दूर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू कौन है? इनकी लाइफ की पूरी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। इनकी कहानी हर उस इंसान को, खासकर महिलाओं को, जो अपने आप को यह कहकर कि मैं तो छोटे खानदानी घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरे लिए ज़्यादा बड़ा सपना देखना सही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, और हमेशा ऐसे ही एक्सक्यूज देते हैं। तो ये स्टोरी आपको पूरे जोश और ऊर्जा से भर देगी कि कैसे वह एक छोटे से घर से निकलकर अब वह इंडिया के विशाल राष्ट्रपति भवन में रहेगी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने ही इलाके से पूरी की। इसके बाद वे वर्ष 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, बट वो अपने आगे की पढ़ाई किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं रख पाई। इसके बाद इन्होंने अपने कैरियर की सबसे पहली जॉब ओडिशा गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की थी। आफ्टर सम ईयर द्रौपदी मुर्मू ने अपने ही डिस्ट्रिक्ट के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाने लगी। बट इसके बाद इनके जीवन में आया सबसे बड़ा मोड़। द्रौपदी मुर्मू ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। तब वे रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर 2 बार साल 2000 और 2009 में विधायक बनी। पहली बार विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक, जो कि ओडिशा के करंट सीएम हैं, के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही। साल 2009 में जब वह दूसरी बार विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनकी कुल सेविंग सिर्फ 9 लाख रुपए थी और उन पर तब 4 लाख रुपए की देने की आर्थिक जिम्मेदारी भी थी। उन्हीं उड़ीसा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इनके जीवन का सबसे पहला टफ फेज 2009 में आया, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। बहुत ही चुनौती से भरा समय था इनके लिए 2009 से 2014 तक। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम शरण मुर्मू से हुआ था, जिससे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उनके एक बेटे लक्ष्मण मुर्मू, जो कि महज सिर्फ 25 साल के थे, वह भुवनेश्वर में अपने दोस्तों के साथ एक होटल में डिनर के लिए गए थे। वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। रात में सोने के बाद वे दोबारा फिर कभी नहीं उठ पाए। अपने बेटी की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए आध्यात्म का रास्ता चुना और वे ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। वो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि साल 2013 में एक रोड एक्सीडेंट में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। यानी सिर्फ 4 वर्षों में उन्होंने एक के बाद एक अपने दोनों बेटे को खो दिया। उनके जीवन में आई ये विपत्ति यही नहीं रुकी। 2013 में उनके दूसरे बेटे की मौत के कुछ दिन बाद उनकी मां और उनके भाई का भी डेथ हो गया। इस तरह 1 महीने में द्रौपदी मुर्मू ने पहले अपने बेटे को खोया, फिर अपनी मां को खोया और फिर उनके भाई भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर द्रौपदी मुर्मू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके पति का भी देहांत हो गया। ये बात वर्ष 2014 की है। इन सभी इंसिडेंट से वे काफी टूट चुकी थी। इनके लिए नॉर्मल लाइफ में लौटना काफी मुश्किल हो रहा था, बट इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और योग का सहारा लिया और अपने मानसिक तनाव से छुटकारा पाया। मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वह 6 साल इस पद पर रहीं। वह झारखंड की पहली राज्यपाल हैं जिन्हें अपने 5 साल के टर्म को पूरा करने के बाद भी उनके पद से नहीं हटाया गया। वह यहाँ के लोकप्रिय राज्यपाल रहीं, जिनकी प्रतिष्ठा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में थी। अपनी जिंदगी के सभी संघर्षों के बाद वह अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राष्ट्रपति बनने वाली है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू अगर जीत दर्ज करती है तो वो भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। इनका जन्म भारत के आज़ादी के बाद हुआ था। यह इंडिया के पहले राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। आई होप कि इनके जीवन की कहानी से आप लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं हमारे देश के दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में।